का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत और इन दिनों जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध का माहौल है। और इस बीच में हम इस युद्ध का माहौल इसलिए बोल रहे हैं कि इस बीच में भारत सरकार ने सभी राज्यों को आदेश दिया था कि पूरे राज्य मॉक ड्रिल करें, अपने जो है असला बारूद और तमाम जो सुविधा है उसको दुरुस्त करें। और इस बीच में पाकिस्तान उलझा रहा और भारत के सेना जो है सर्जिकल स्ट्राइक कर लिया। इसी का जो है ये जश्न मनाया जा रहा है। युवा हैं और आज युवाओं से बातचीत करेंगे कि जश्न के साथ साथ इनका सोच क्या है इसको लेकर। बातचीत की शुरुआत करते हैं। युवा है, युवा सोच को जानना चाहते हैं। ये जो है ये हमला किया गया है, पाकिस्तान से बदला लिया गया है, ये बदला के रूप में है क्या और अभी पिक्चर बाकी है? क्या सोचते हो? हम तो ये सोचते हैं आज भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर अभी झांकी है और सौंदर्यीकरण होना भी बाकी है। तो निश्चित तौर पर गूगल मैप को अपडेट कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान में इतने गड्ढे होने वाले हैं कि गूगल मैप भी वो गड्ढों को गिनते गिनते थक जाएगी, लेकिन ये ऑपरेशन पूरा नहीं होगा। अगर पाकिस्तान ने इसी तरह काराना हरकत करते हुए आतंकवादियों को और आतंक का समर्थन किया तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई जारी रहेगी। 26 परिवार, भारत देश के 26 परिवार जिनके किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का बेटा इसे शहीद हो गया था, कईयों के घर के चिराग उजड़ गए। आज इस ऑपरेशन सिंदूर से हमने बड़ा एक भारत की सेना ने एक बड़ा कदम उठाया है। और निश्चित तौर पर अगर इस तरह का काराना हरकत पाकिस्तान में चलता रहा तो दिन दूर नहीं, जिस तरह पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना था, आने वाले समय में बलूचिस्तान बनने की तैयारी ये पाकिस्तान कर रहा है। पूरा देश में शोक का लहर था जब आतंकी हमला हुआ और धर्म पूछ कर मारा गया था। आज आप लोग जश्न मना रहे हैं। देखिए, आज का जो हमला है, ना वो हिंदू लड़ा, ना वो मुसलमान लड़ा, ना वो सिख लड़ा, ना वो ईसाई लड़ा, ना वो भाजपा लड़ी, ना वो कांग्रेस लड़ी। आज हिंदुस्तान लड़ा और हिंदुस्तान ने दिखा दिया कि हर घर का बच्चा आज भारत सरकार के साथ खड़ा है। और हम आज उसी बात की खुशी मना रहे हैं। आज हमने महिला सशक्तिकरण को दिखाया। हम माता का पूजा करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता बोल करके पूजा की शुरुआत करते हैं। और हमारी मातृशक्ति ने यह भी दिखा दिया कि सिंदूर का अस्तित्व क्या होता है और एक चुटकी सिंदूर का मतलब आज पाकिस्तान को समझा दिया। और ये अभी झांकी है, अभी और होना बाकी है। अभी झांकी है और होना बाकी है। पीछे कहाँ जा रहे हो जश्न के बीच में? ये जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उसका कहना है कि बदला लेंगे। वो क्या बदला लेंगे? अब उनके पास कुछ बचा है बदला लेने के लायक? अब जो भारत ने जवाबी हमला किया है उससे स्पष्ट है कि अब पाकिस्तान पीछे हट रही है, कहीं ना कहीं पीछे हट रही है कि होना चाहिए। तो क्या लग रहा है पक्ष विपक्ष सभी एक साथ दिख रहे हैं? मैं वही बोल रहा हूँ, हम लोग डिवाइडेड इंटरनली है पर इंटरनेशनली हम लोग स्ट्रेंथ है एक दूसरे के। तो ये बात हम समझाए हैं और हमारी देश की जनता समझती है। आज आप देख लीजिए कौन सा झंडा आज कांग्रेस का है, सब झंडे भारत के हैं, सब भारत के नागरिक हैं। यही भारतीयता को दिखाता है, यही हमारा पेट्रियोटिज्म को दिखाता है। ये हम बताते हैं कि आज पहले हम भारत के नागरिक हैं, उसके बाद कोई दल से आते हैं। जय हिंद की सेना। क्या नाम है आपका? बादल। ये पोस्टर लेके घूम रहे हैं, जय हिंद की सेना। गर्व है अपने सेना पे? जरूर, बिल्कुल। स्ट्राइक हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जो भी हमारे देश के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है, बहुत अच्छा एक्शन लिया जा रहा है। और कल के डेट में अभी तो ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। देखिए आगे आगे होता है क्या। पिक्चर देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बता रहे रिलीज हो गया है। हो गया है। पिक्चर में क्या क्या होना चाहिए? पिक्चर में अभी बस समझ लो ये अभी 20% 80% बचा हुआ है। हाँ, छोड़ेंगे नहीं। क्या नाम है आपका? मुकुल सेन। सर लॉ कर रहा हूँ। लॉ का स्टूडेंट हो तो समझ भी वैसा ही होगा। अब युवा है तो युवाओं का समझ और शक्ति तो बहुत ज़्यादा होता है। क्या लगता है क्या कदम होना चाहिए अब भारत का? अब कदम क्या है, एक्शन हो गया है उन लोग का, ऐसे ही फटा पड़ा है उन लोग का। क्या करेंगे उन लोग? खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी भी नहीं तरस रहे हैं। अभी क्या करेंगे उन लोग? कुछ नहीं कर सकते। तो दुश्मन को जो है इतना जो है दबा कुचला नहीं समझना चाहिए। ये जो है युद्ध का नीति होता है। हाँ सर, भिखमंगों लोग को ना कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। वो भिखारी थे, हैं और हमेशा ही रहेंगे। उन लोगों को क्या समझेंगे हम लोग? गरीबी से जी रहे हैं भिखमंगे। ये बार बार आतंकी का जो खेल खेलते हैं, आतंकवाद भेजते हैं, ब्लास्ट करते हैं, अटैक करते हैं, इसके पीछे क्या वो लोग करना चाहते हैं? कुछ समझ में आया इतने दिनों में? आप कम से 25 से 30 साल के हो तो कुछ समझ में आया? पता नहीं सर, उन लोग क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन लोग के पास तो दिमाग है नहीं, वैसे ही जी रहे हैं उन लोग। पता नहीं क्या चाह रहे हैं उन लोग, लेकिन अभी समझ में आया होगा उन लोग को जब एक्शन हुआ है।
ये जो है युद्ध का माहौल है, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, युद्ध का माहौल जो बना है अभी, उसको मोदी जी पर लोगों को विश्वास था कि कुछ ना कुछ करेंगे। उस नाते उन्होंने जो किया है वो मतलब काबिल तारीफ़ है, और इससे पाकिस्तान को सबक भी सीखना चाहिए कि भविष्य में दोबारा जो सिंदूर की क्या कीमत होती है वो लोग नहीं समझते। आतंकी अपनी एक ही भाषा समझते हैं कि आतंक फैलाना, पर आतंक फैलाने के कारण आज पाकिस्तान किस खतरे की स्थिति में डूबा हुआ है। चाहे वो जो भी सोच करके दहशतगर्दी हिंदुस्तान में किए, तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। राजनाथ सिंह को भी हृदय से धन्यवाद देंगे, जिन्होंने बहुत 15 दिन के अंदर ही जो निर्णय लिया है। तो देखिए यहाँ पे जो है अभी कहा जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है ये अभी तो शुरुआत है, ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। और भी लोगों के बीच पहुँचेंगे, उनसे भी जानेंगे कि ये इस युद्ध को लेकर, ये इस युद्ध को माहौल को लेकर, स्ट्राइक को लेकर क्या सोचते हैं और भारत का क्या अगला कदम होगा, इस पे बातचीत करेंगे। चलिए, तो जय स्तंभ चौक में मौजूद है, मैं तस्वीर दिखाता हूँ। जश्न का माहौल है, जिधर देखो उधर आतिशबाजी हो रहा है, पूरा जो है आतिशबाजी से गूंज उठा है। ये जश्न का माहौल है, ये किसी की शादी नहीं है, ना ही कोई जलसा है, लेकिन ये पूरे देश को लेकर जो लोगों के मन में जो देशभक्ति है, जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई के जो उमंग है, जश्न है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जय स्तंभ चौक में, जहां हर वर्ग के लोग, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, तमाम वर्ग के लोग यहाँ पहुँचे हैं और जश्न मना रहे हैं। और जश्न के कारण जो है ये जो है सर्जिकल स्ट्राइक है, पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है उसको लेकर है। अभी हमने बातचीत किया, कुछ युवा थे हमारे साथ, उनसे बातचीत किया तो हम आपको बताएं कि वो क्या चाहते हैं। अभी और यहाँ पे अलग अलग समाज के लोग पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। जश्न का दौर जारी है और इस बीच में जो है लोगों की और क्या इसमें जो है सोच रहे हैं और क्या इसमें कार्रवाई की मांग होनी चाहिए, किस तरह के और इसमें आगे कार्रवाई हो, ये हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे और लोगों के साथ चलते हैं, लोगों के बीच चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जो है समझेंगे। जश्न का दौर जारी है। हाँ जी, बिल्कुल जश्न का दौर जारी है। यह तो शुरुआत है। आज ऑपरेशन सिंदूर हमने चालू किया है। पाकिस्तान की ऐसी स्थिति कर देंगे हम, पाकिस्तान की ऐसी स्थिति कर देंगे कि उसे ऑपरेशन बुरखा चालू करना पड़ेगा, छुप कर रहना पड़ेगा उसको। उसने हमारे देश को ललकारा है, मोदी जी को ललकारा है, बहनों से कहा है कि जाके मोदी जी को बता दो। और बहनों का जो भाई है मोदी, वह 56 इंच का सीना वाला है, चुप बैठने वाला नहीं है। सेना को फ्री हैंड कर दिया है। अभी शुरुआत है, पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा। ऐसे हमारे सेना पर और मोदी जी पर हमें भरोसा है। 4 पंक्ति में आप अपने जो है जश्न को बताना चाहेंगे। रावलपिंडी भिंडी सी काटी जाएगी, शहर कराची से कह दो वह भी बांटी जाएगी। हम तो हिंदुस्तानी हैं, अस्थि से वज्र बनाते हैं। एटम बम की बात ही क्या, मंत्रों से मुल्क चलाते हैं। अब क्या युद्ध हुआ तो मेरा कुछ नुकसान ना होगा, पर दुनिया के नक्शे में फिर पाकिस्तान ना होगा। तो पर दुनिया के नक्शों में जो है पाकिस्तान नहीं होगा। ये लोग हैं जो समाज के लोग हैं, एक साथ होके जश्न मना रहे हैं। क्या अब ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है? जी हाँ, अब इसके बाद ये जो एक न्याय युद्ध भारत सरकार ने शुरू किया, जिसको अंजाम भारतीय सेना ने दिया, यदि पाकिस्तान इसके रिएक्शन में या प्रतिक्रिया में कोई बेवकूफ़ी करता है भारत पर हमला करने की, तो उसकी निश्चित रूप से उसको बहुत बड़ी दुर्दशा होगी। यह एक न्याय युद्ध था, इसमें कहीं भी पाकिस्तान के किसी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। और उन आतंकवादियों को सबक सिखाया गया जिनके द्वारा भारत को कमजोर करने और धर्म पूछकर जिन लोगों को मारा गया, ये उनके लिए, उन परिवारों के लिए एक न्याय की बात थी और ये एक न्याय युद्ध था। मॉक ड्रिल हो रहा है, सभी राज्यों को निर्देश है, मॉक ड्रिल भी हो गया। तो अब ऐसे में क्या युद्ध की तैयारी इसको देखा जा सकता है? देखिए, ये एक प्रकार से इसको बोलते हैं प्रारंभिक, यानी भविष्य की सुरक्षा को दृष्टिकोण रखते हुए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। पाकिस्तान को साहस नहीं है कि वो भारत के ऊपर दोबारा हमला कर सके। ये मॉक ड्रिल पर चूंकि कभी भी कुछ भी परिस्थिति हो सकती है, उसके लिए हम नागरिकों को सुरक्षा के लिए, हमारी जान बचाने के लिए, संपत्तियों की रक्षा करने के लिए यह बहुत अच्छा प्रयास जो है इस ढंग से किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस मॉक ड्रिल के प्रैक्टिस अभ्यास से ही मात्र पाकिस्तान जो है घबराया हुआ है
कि भारत कहीं इसके आधार कोई बहुत बड़े युद्ध की प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। ये मॉक ड्रिल से क्या पाकिस्तान थर्राया हुआ है? जी मॉक ड्रिल से क्या पाकिस्तान जो है घबराया हुआ है? सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। देखिए, भारत ने कहा कि मॉक ड्रिल भारत में होगा और हमला पाकिस्तान पे हुआ। यह रणनीति है भारत की, सेना का पराक्रम है। आप एक मारेंगे, हम 100 मारेंगे। अभी तक तो वो लाशों की संख्या गिन नहीं पा रहे हैं, अभी 2 दिन तो लगेंगे लाशों की संख्या गिनने में। एक मारोगे तो 100 मारेंगे। क्या राय है आपकी? युद्ध होनी चाहिए? पाकिस्तान का सफाया जरूरी लगता है? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, और हमारे पूरे भारत देश को भी किसी भी प्रकार से पाकिस्तान का अस्तित्व ही खत्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान हमको चाहिए ही नहीं, उसको जड़ से खत्म कर दो, ना रहेगा बस, ना बजेगी बांसुरी। भारत माता की। तो देखिए, जय जयकार के जो है बीच में नारे जो लगाए जा रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, देश का बल, देश का बल, देश का बल, पाकिस्तान, पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। दूसरे तलक जो है अलग अलग तरीके से जो है विरोध भी जताया जा रहा है, जश्न भी मनाया जा रहा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जो है जवाब दिया गया है। जय स्तंभ चौक है, लोग जो है निकल पड़े हैं। और इसके बात करें तो ये जो जश्न का माहौल है ये कहीं फीके नहीं पड़ रही है, लगातार घंटों से ये जारी है। और इस बीच में जो है प्रदर्शन का मैं बात करूं तो ये लोग जिस तरह से चाह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, अभी मुंह तोड़ जवाब देना बाकी है, तो लोग से हम राय ले रहे हैं, जान रहे हैं किस तरह से देख रहे हैं ये कार्रवाई हुई है जो पाकिस्तान पर। अभी जो कार्रवाई हुई है ये बहुत ही मतलब मेरे पास कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए। बहुत ही शानदार कार्रवाई हुई है, ठीक है। मैं तो चाहता हूं कि जो जिसने भी ये घिनौना काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है, जो कि ऑलरेडी उसे मिल चुकी है। बहुत बढ़िया कार्रवाई, जो सजा है वो मिल चुकी है, ये तरह की बातें आ रही हैं। क्या नाम है आपका? तनुश्री। तनुश्री, क्या करती हैं? एक्चुअली मैं पढ़ाई करती हूँ अभी। ये जो है युद्ध का माहौल जो दिख रहा है उसको किस तरह से देखती हैं? बहुत अच्छा हो रहा है, जिस तरह से पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ था उस हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ हुई है। पाकिस्तान को कुछ पता चला कि इंडिया क्या कुछ कर सकता है और इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। ये आज उन्होंने दिखा दिया है। नरेंद्र मोदी जी को बहुत प्राउड होना चाहिए ये चीज़ में। ये आज का भारत है। हाँ, ये आज का भारत है। आज का भारत है। पहले सहन करते थे लेकिन अब जो है बता दे रहे हैं कि किस तरह से जो भारत तैयार है और यहाँ एक एक लोग जो है तैयार हैं कि वो किस हद तक जा सकते हैं। तो हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये कोई आक्रोश का नहीं है, ये जश्न का है जो स्ट्राइक हुआ है। और आक्रोश का हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आतंकवादी हमले में जो लोग मारे गए थे उसका जो है आज बदला के रूप में इसको जो है देखा जा रहा है। तो अभी बदला बाकी है कि हो गया? अभी तो बदला बाकी है। ये इस्लामिक जिहादी जब तक नहीं सुधरेंगे अंतिम तक मारेंगे और घुस के मारेंगे। पाकिस्तान ये इस बार से सबक ले ले कि एक ही टुकड़े हुए हैं, 4 टुकड़े होने बाकी है। ये इस्लामिक जिहाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इस देश की सरकार और इस देश की सेना इन जिहादियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई लड़ेगी। अगर हम देखें इससे पहले की कई कार्रवाई हुई है, देश के लोग ही उस पर सवाल उठाते थे, लेकिन आज सब एक हैं। वो पार्टी कोई भी हो, कोई भी मोर्चा से हो, देश के जो लोग अपने देश को देश समझते हैं, जो अपना देश समझते हैं, वो सब एक हैं। लेकिन जो अपना देश नहीं समझते, आज भी उनके मन में यही भावना लगी है, पाकिस्तान का प्रेम उनसे छूट रहा नहीं है। उनको मैं कहना चाहूंगा, जिनको अभी भी उनको पाकिस्तान का प्रेम चल रहा है, वो अपना भारत देश हमारा छोड़ के चले जाए पाकिस्तान, क्योंकि अभी पाकिस्तान में कोई नहीं बचेगा। उनकी जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान में। देखिए कार्रवाई का दौर जारी है। जो है स्ट्राइक तो किया गया, इससे पहले और क्या क्या फैसला लिए गए थे ताकि पाकिस्तान से बदला लिया जा सके, उसको तोड़ा जा सके? देखिए, पाकिस्तान के लिए जो फैसला लिया गया है कि उनको सूखा करके मारेंगे, प्यासे मारेंगे।
उसकी भी तैयारी चल रही है। बहुत जल्दी जो पाकिस्तान है प्यासा मरेगा। आप जान रहे हैं छोटा मुट्ठी भर पाकिस्तान है, उससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ उनके समाज वाले हैं, मुसलमान हैं। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान के प्रति उनका कैसा प्रेम है कि वो सामने नहीं आते। हम उनसे भी आह्वान करते हैं कि आप जिस देश में खा रहे हो, जिस देश में रह रहे हो, उस देश का समर्थन करो और पाकिस्तान के खिलाफ सड़क बंद करो। तो जिस देश में है उस देश के नमक है। और ये किस तरह से देख रही है कार्रवाई को? अभी ये हमारे पहले तो भारतीय सेना को हम नमन करते हैं और मोदी जी को धन्यवाद देते हैं जो कि ये 26 जाने गई थी उनके लिए उन्होंने कार्रवाई की। लेकिन जो पाकिस्तान के यहाँ पे नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान खत्म होने वाला है। भारत का, अखंड भारत का अगर सपना पूरा करना है तो पाकिस्तान को खत्म करना होगा। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, अखंड भारत का सपना खत्म हो जाएगा। हम लोग यही चाहते हैं। तो पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करने की जो बात लोगों के मन में है और सरकार के जो अभी की कार्रवाई है, उनका फैसला है, उसको हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। लोगों में इसका क्या असर है हम ये भी बता रहे हैं। और ये आप देखिए कि मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ सड़कों में किस तरह से जो है विरोध किया जा रहा है। तो जश्न भी मनाया जा रहा है और विरोध भी हो रहा है। पाकिस्तान के जो है फ्लैग है, पाकिस्तान का निशान है, उसको जो है पैरों से रौंदा जा रहा है। पाकिस्तान में स्ट्राइक के बाद जो है जनता में जो है जश्न का माहौल है। इस बीच हम छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हैं। सर, ये जो माहौल दिख रहा है, जो तनाव की स्थिति बनी है युद्ध को लेकर, और एक तरफ जो भारत में जश्न मना रहे हैं और दूसरे तरफ जो 100 यात्राएं निकाल रही हैं पाकिस्तान में, उसको किस तरह से देखते हैं? पहलगाम की घटना के बाद देश का जनमानस ये चाहता था कि पाकिस्तान को इसकी कड़ी सबक सिखाई जाए, पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। पहलगाम में जिस प्रकार से निर्दोष निहत्थे पर्यटकों को चिन्हित कर कर उनके साथ बर्बरता की गई, देश का आम जनमानस उसके साथ संवेदनाएं जुड़ी और आक्रोश भी आया कि इनको पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। और जिस प्रकार से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, देश की जनता में, देश के सेना के लिए, देश की सरकार के लिए सर्वत्र प्रशंसा हो रही है और लोग बहुत प्रसन्न हैं। लोगों में उत्साह है, ऊर्जा है। भारत माता की जय कह के नारा लगा रहे हैं। जय हिंद का जय घोष हो रहा है। भारतीय सेना और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की बड़ाई और वाहवाही हो रही है। भारत की ताकत और क्षमता को प्रदर्शित करने वाला है। जी, जो यात्रा निकल रही है, एक सवाल मेरा रह गया था कि जो निकल रही है, तो क्या लगता है आतंकवाद को लेके पाकिस्तान चल रही है? जिस प्रकार से आतंकवादियों के 100 पे पाकिस्तान का झंडा हो, पाकिस्तान के सेना के लोग, पाकिस्तान पुलिस के लोग सैल्यूट कर रहे हों, जनाजा में शामिल हो रहे हों, सरकार के बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हों, तो ये स्पष्ट बताता है कि वो आतंकवादी पाकिस्तान से पालित, पोषित और प्रशिक्षित आतंकवादी हैं, जो हमारे देश में ही नहीं दुनिया में आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। और इसीलिए दुनिया आज आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया भारत के साथ मजबूती से खड़ी है। एक तरफ पूरा देश जो है मॉक ड्रिल की तरफ देख रहा था और दूसरी तरफ आधी रात को जो है स्ट्राइक होता है, तो क्या ये रणनीति थी? देखिए, जब सरकार की इस तरह की कार्रवाई तो स्वाभाविक रूप से बहुत सोच विचार कर बनाई गई रणनीति होती है। और भारत ने जिस प्रकार से संयम से ये योजना बनाई, जिस प्रकार से लक्ष्य को भेदने का काम किया, वो अद्भुत है। ये सेना के शौर्य और पराक्रम को बताता है। ये जो है स्ट्राइक है, क्या ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है? ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन भारत पूरी तरह से संकल्पित है दुनिया से नक्सलवाद को समाप्त
आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। तो देखिए जो हमला हुआ है उसके चारों तरफ तो जो है तारीफ हो रही है और लोगों में जश्न का माहौल है। वहीं उप मुख्यमंत्री का कहना है कि आगे जंग होगा कि नहीं ये आने वाले वक्त ही बताएगा। और पाकिस्तान की जो स्थिति है ये उसको आज जनता जो भारत की कार्रवाई है उसको एक ट्रेलर के रूप में देख रहे हैं, कह रहे पिक्चर बाकी है और पूरे देश में मॉक ड्रिल जो है हो चुका है, युद्ध की तैयारी है। अब देखना यही होगा कि जो दुस्साहस पाकिस्तान से किया गया है उसका खामियाजा उसको कितना भुगतना पड़ता है। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य दिन अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच फिर पहुंचेंगे। जय जोहार।